हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त बाइन के राज। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ये इसमें आपको ऑब्जेक्टिव का समारोह मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन सी है उपचयन, ऑप्शन सी बी है संयोजन, ऑप्शन सी है ऊष्माक्षेपी और ऑप्शन डी है ऊष्माशोषी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से उपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? ऑप्शन सी है रंग परिवर्तन, ऑप्शन सी बी है गैसों का निकलना, ऑप्शन सी है अवक्षेप का बनना और ऑप्शन डी है अभिकारकों का तापक्रम में स्थित रहना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिकारकों का तापक्रम का स्थिर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। ऑप्शन से है संतुलित रासायनिक समीकरण, ऑप्शन सी बी है कंकाली रासायनिक समीकरण, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों उत्तर सही है, ऑप्शन डी है सही उत्तर गलत है। सभी उत्तर गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से संतुलित रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन से है कि निम्न में से कौन समीकरण संतुलित है? संतुलित होने के लिए जो एरो का चिन्ह होता है उसका दोनों परमाणु संख्या समान होना चाहिए। तो इसको देखते हैं। H2O प्लस Cl2, एरो का चिन्ह है यहाँ पर H, जो हाइड्रोजन है इसका संख्या 1 हो जाता है और Cl2 इसका संख्या 1 ही हो जाता है। यहाँ 2 है तो ये समीकरण ये नहीं होगा, ये समीकरण ये गलत है। सेकंड में है हाइड्रोजन H2O प्लस Cl2, H2O प्लस Cl2 इसको छोड़ते हैं, बाद में देखते हैं। ऑप्शन सी है H2O 2H2O प्लस 2Cl2। यहाँ पर देखिए 2 और 2 को ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ 4 Cl होना चाहिए था, ये भी गलत हो जाएगा। डी है 2H2O प्लस 2Cl2। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 गुने 2 4 हो जाएगा और ये 2 गुने 2 क्लोरीन ये भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ HCl है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी बी को देखते हैं। H2O प्लस Cl2 है, तो यहाँ H2O का जो मान है वो भी हाइड्रोजन 2 गो है और Cl2 ये भी 2 गो है, तो यहाँ 2HCl यही सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, विकृत गंधिका के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? ऑप्शन से है तेल या वसा का ऑक्सीकरण, ऑप्शन से बी है खाद्य पदार्थों का विघटन, ऑप्शन सी है तेल वसा का क्षरण और ऑप्शन डी है खाद्य पदार्थों का संयोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से तेल वसा का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि निम्न में से सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इनमें से कौन सा है जो सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? ऑप्शन सी है NaBr, ऑप्शन सी है बी है KClO3, ऑप्शन सी है KBr, ऑप्शन डी है AgBr। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी AgBr। Ag के मतलब होता है सिल्वर, Ag सिल्वर और Br से ब्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से है 2Mg और प्लस O2, यहाँ 2Mg और प्लस O2 मैग्नीशियम हो गया या ऑक्सीजन हो गया, एरो का चिन्ह है 2MgO। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? ऑप्शन सी है कंकाली रासायनिक समीकरण, ऑप्शन सी है संतुलित रासायनिक समीकरण, ऑप्शन सी है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया और ऑप्शन डी है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का जो परिभाषा सा है वो क्या है? एरो के दोनों ओर जो परमाणु की संख्या वो समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर न तो इसका विघटन हुआ है न इसका अपघटन हुआ है, यहाँ पर दोनों ओर इसका परमाणु की जो संख्या है वो समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का प्रक्रिया है? इसमें है ऑप्शन सी है अवक्षेपण, ऑप्शन सी बी है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी है ऊष्माशोषी और ऑप्शन डी है संयोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अर्थ ये हो गया कि वो ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी कहलाता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी वो होता है वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का ग्रहण होता है, ऊष्माशोषी कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनता है तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जित होता है जिससे वो गैस निकलता है, वही ऊष्मा का उत्सर्जित हुआ, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन से भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। ऑप्शन से है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है SO2 और ऑप्शन डी है क्लोरीन। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन से बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ ही हो गया कि जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है और ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया होगा जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि रासायनिक समीकरण, जो समीकरण दिया गया है उसमें कहता है कि जल में अणुओं की संख्या क्या होगी। जो इसका जल में अणु H2O ये मान है H2O, इसके में अणुओं की संख्या क्या होगी। तो इसको मिलाते हैं, संतुलित करते हैं। संतुलित करने पर हमको पाया जाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, वो तो सही है कि यहाँ पर भी 2 है, लेकिन यह क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, 1 है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर हाइड्रोजन के पहले हमको 4 लगा देते हैं तो हमको 4 ऑक्सीजन मिल जाता है, और यहाँ पर इस हाइड्रोजन के पहले हम अगर 2 लगा देते हैं तो इसका भी 4 हाइड्रोजन मिल जाता है। तो इसका जो भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन से सी, ये 4 हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।